पेन मैनेजमेंट की जब बात होती है तो हमारे यहाँ, चूंकि जैसे आपने कहा कि गायनी का बहुत ज़्यादा लोड है, इस दौरान में लोग ये कहते हैं कि पेन फ्री डिलीवरी, ये कैसे मुमकिन होती है कि डिलीवरी भी हो और पेन ना हो? देखें जी, ये इसके मतलब जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो तो एपिड्यूरल है। सर। ठीक है जी, नंबर एपिड्यूरल्स में लगाया जाता है और पेशेंट को टाइम टू टाइम, दो तरीके होते हैं, या आप इंटरमिटेंट डोजेस दे देते हैं जब भी पेशेंट पेन की कंप्लेन करती है, और या फिर ये कि उनको इन्फ्यूजन चला के कंट्रोल किया जा सकता है। इसका तरीकेकार ये होता है कि आइडियली पेशेंट को एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जिन्होंने लगाना है, पेन रिलीफ करनी है, उनसे वो एक दफ़ा पहले अपने एंटीनेटल में मिल लें, ताकि उनकी को क्वेरीज जो हैं, क्योंकि समहाउ इसकी बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है इन द पब्लिक के लिए, वो कमर में टीका लगेगा तो जी टांगे फारिग हो जाएंगी, या सिजेरियन सेक्शन हो जाएगा, उसका रेट बढ़ जाएगा, या ये कि एक कहना नहीं चाहता मैं कि जी सास कहती है जी मैं नहीं सिलवाया तो बहू क्यों लुवा रही है, तो ये भी हमें कुछ जो है वो टच आप लगना शुरू हो गए, पहले तो कभी लगते नहीं थे। तो आजकल हमारी जितनी एजुकेटेड क्लास है, हमारे डॉक्टर्स हैं और बहुत सारी जितनी भी तालीम याफ्ता ख़वातीन हैं या उनके अलावा भी और भी लोग, उनको ये कॉन्सेप्ट है, और वो इस वक्त वो सेंटर्स को सेलेक्ट करती हैं जहाँ पे पेनलेस डिलीवरी जो है वहाँ पे की जाती है। अच्छा, इसके अंदर तरीका ये होता है जी, एपिड्यूरल लगाते हैं हम, उसके लिए एक प्रॉपर ड्रिपिंग होती है और पेशेंट को एंटीसेप्टिक कंडीशन के अंदर ये एपिड्यूरल सेट होता है, और इसको एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो हैं वो उसको लगा देते हैं। और इसमें तरीके का क्या होता है कि आप इनक्लोज लाइजान होते हैं विद द ऑब्स्टेट्रिशियन, जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं उनकी, वो बताती हैं कि यूट्रस का मुंह जितना खुलता है, आमतौर पर 2 to 3 सेंटीमीटर जब यूट्रस का मुंह खुल जाता है तो उस वक्त इसको लगा दिया जाता है। जिस वक्त डिलीवरी हो जाती है उसके बाद इसको तकरीबन उसके आधे घंटे या 1 घंटे के बाद हम इसको निकाल देते हैं, और उसके बाद ये है कि पेशेंट जो है विद इन कपल ऑफ आवर्स जो है पेशेंट इज एबल टू वॉक। हाँ जी सर, अगर हम लोगों को ये समझाना चाहें कि पेन की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है तो वो कैसे समझाएं? अच्छा, पेन की पैथोफिजियोलॉजी ऐसी थी, हमारी जो बॉडी है इसके ऊपर हर जगह पे रिसेप्टर्स हैं जिनको नोसिसेप्टर्स बोलते हैं, और पेन जो है एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है। जैसे कि आप फर्ज करें कि आप चूल्हे के करीब खड़े में और बेध्यानी में आपने गरम कोई वो पकड़ लिया, बर्तन पकड़ लिया या आग के करीब, तो इमीडिएटली यू विल विड्रॉ योर हैंड, आप पीछे को खींचेंगे। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपके एक स्टिमुलस है जो कि बॉडी ने दिया, आपने हाथ को पीछे खींचा, ये यहाँ से जाता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, हराम मगज में, और वहां से सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ऊपर चला जाता है, ऊपर जाके सिग्नल जाते हैं इमीडिएटली। ये सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मिली सेकेंड्स के अंदर ये काम हो जाता है, ठीक है जी। और वहां से कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जो कि इमीडिएटली आपको एंडोर्फिन्स वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स और ये निकलते हैं केमिकल मीडिएटर्स जो कि पेन रिलीफ कर भी देते हैं। सो दैट्स हाउ, ये जो इसका जो है ना, एक सादा अल्फाज में आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये पेन की पैथोफिजियोलॉजी। हाँ जी। अच्छा सर, अगर हम पेन की बात करें तो पेन मैनेजमेंट की जो आज के दौर के अंदर मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो क्या है? अच्छा जी, देखें, पेन का जो सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि जो हमारा पेन का पेशेंट होता है ना सर, वो उसको ये नहीं है कि वो आया, आपने उसको 2 दवाइयां लिखी और लिख के पकड़ा दी। ये ऐसे ही है जैसे कि आप एक कॉम्प्लेक्स मरीज को एक फिजिशियन एग्जामिन करते हैं, जैसे आप अपनी प्रैक्टिस में एक मरीज को एग्जामिन करेंगे तो यू स्टार्ट विद हिस्ट्री। सबसे पहले आपने क्या करना है, मरीज की हिस्ट्री लेंगे, उससे पूछेंगे जी आपको पेन कब से स्टार्ट हो रही है, क्या इवेंट था, आपकी सर्जरी हुई, चोट लगी, या वैसे ही है मस्कुलोस्केलेटल पेन वैसे ही हो जाती है, बैठे रहते हैं आजकल सारा वक्त, ठीक है जी। ये बहुत बड़ा अजाब है हमारी जिंदगी में, इसको देखते रहते हैं हम हर वक्त। ये भी एक बहुत बड़ी आजकल, और 5 साल में ये भी अब सिंड्रोम्स आने शुरू हो जाएंगे, टेलीफोनिक सिंड्रोम्स। अच्छा जी, उसके बाद आप पेन की नेचर को डिफाइन करते हैं, पेन की इंटेंसिटी को देखते हैं, फिर आप ये देखते हैं कि जी पेन किन चीजों से बढ़ रही है, पेन किन चीजों से कम होती है, ठीक है जी। उन्होंने कौन कौन सी मेडिसिन को वो पहले ट्राई कर चुके हैं पेशेंट। उसके बाद आप उसका कंप्लीट एग्जामिनेशन करते हैं, एंड देन यू कम टू दी रेडियोलॉजिकल कंपोनेंट। पेन के अंदर जो ज्यादातर हमारा इन्वेस्टिगेशन का बेस्ड होता है दैट इज ऑन द रेडियोलॉजी, जिसके अंदर आप MRI कराते हैं, ठीक है, और उनके साथ आप चीजों को कोरिलेट कर लेते हैं, एंड देन सर्टेन ब्लड टेस्ट। तो ये सब कुछ करने के बाद जो है, जो आपका मैनेजमेंट प्लान है उसको हम WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा WHO लैडर पैटर्न है, उसके थ्रू पेन मैनेजमेंट जो है वो स्टार्ट की जाती है। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि पैरास्टामोल और आप सिंपल एनाल्जेसिक्स जो हैं एनसिड्स, इनके साथ आप स्टार्ट कर लेते हैं, साथ में को वीक ओपियाइड डाल देते हैं। नहीं सेटल हो रहा, सेकंड स्टेज के ऊपर आप उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ओपियाइड डाल देते हैं, और फिर आप असेस करते हैं फॉर अ वीक। फिर नहीं सेटल हो रहा तो आप उसके साथ एडजुवेंट हैं जैसे कि प्रीगैबलिन है, गैबापेंटीन है,
इस तरह की कुछ चीज़ें जो है ना ये आप उसके अंदर ऐड कर देते हैं। आजकल कुछ इंजेक्टेबल्स हैं जिसके अंदर ज़ाइलोकेन है, मैग्नीशियम है, हम इसको इन्फ्यूशंस के फॉर्म के अंदर यूज़ कर रहे हैं, केटामीन को लो डोज के अंदर हम यूज़ करते हैं। सो ये डिफरेंट मॉडलिटीज़ हैं। इससे भी काम नहीं चलता तो फिर आपने देखना है कि नेचर ऑफ पेन क्या है, ठीक है। देन यू स्विच टू दी ब्लॉक्स। तो नेक्स्ट स्टेप इज कि आप उसको ब्लॉक्स की तरफ लेके जाते हैं। अगर तो बैक की पेन है तो इसके अंदर जैसे कि एपिड्यूरल आपने सुना होगा, फेसेट ब्लॉक करते हैं, फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी करते हैं। बहुत सारे मरीज हमारे ऐसे जो कि कैंसर के पेशेंट हैं उनके लिए हम सिलिक प्लेक्सस ब्लॉक करते हैं या कोई और पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स उनके लिए लगाए जाते हैं। इसके अलावा आप फैंटेनल पैचेस हैं, मॉर्फिन है, उस टाइप की चीज़ें हैं, इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ ए स्टेप वाइज अप्रोच है जिसमें हम बस ये नहीं पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। बिल्कुल जी, हर पेशेंट से वेरी करेगा। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो क्रॉनिक पेन के मरीज बन जाते हैं इनके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन जो है ना ये ऐड हो जाती है। और इसका जो फाइनल कंपोनेंट है वो ये कि जब आप पेन रिलीफ कर देते हैं या पेन बेहतर हो जाती है मरीज की, तो उसकी रिहेबिलिटेशन जो है ना इट इज़ अगेन एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसके अंदर पेन फिजिशियन, उनके साथ एक साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, उन लोग फिजियोथेरेपिस्ट, ये तीन की एक ट्रायंगल बनेगी। वो मरीज को रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाएंगे, फिर उसकी फिजियोथेरेपी, मोबिलाइजेशन एंड ऑल दैट। ठीक हो गया सर। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि डायलिसिस के बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, सीकेडी के पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या अगर डायलिसिस के साथ और सीकेडी के साथ अगर कोई पेन हो रही है पेशेंट को, तो उसको भी इसी तरीके पे मैनेज किया जा सकता है? बिल्कुल जी, उसमें आपके पास डायलिसिस के जो मरीज होते हैं ना उनके अंदर आपके पास जो एक लिमिटेशन आ जाती है कि उसमें आप ओपिएट्स को फ्री हैंड से यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर रिसर्कुलेशन और उनकी एक्सक्रीशन का एक सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ होता है। सो इन पेशेंट्स के अंदर जो हम करते हैं वो जनरली हम पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स और हम ब्लॉक्स को पहले ले आते हैं, मतलब उनमें हम स्टेप वाइज नहीं चलते, उनको देख के थोड़ा बहुत जो हम कर सकते हैं एंड देन वी स्विच टू ब्लॉक्स के ऊपर हम चले जाते हैं, अर्ली इंटरवेंशन पे चले जाते हैं। ठीक है सर। आजकल हम देख रहे हैं सर लोगों को, हम जितनी भी बिजनेस वुमेन्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या हॉस्टलाइज हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि माइग्रेन के बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं। तो माइग्रेन के भी किसी सीवियर किस्म के अटैक को भी पेन मैनेजमेंट के थ्रू इसी तरह रोका जा सकता है? बिल्कुल माइग्रेन को भी मैनेज किया जा सकता है, बिल्कुल। इसके लिए मेडिकेशन भी की जा सकती है और इसके लिए ना ब्लॉक्स भी लगते हैं, दोनों चीज़ें की जा सकती हैं। ठीक, और बेहतरीन हल आपके नज़दीक क्या है? मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड मल्टी मॉडल एनाल्जेसिया, यानी बजाय इसके कि आप एक दवाई के ऊपर फोकस करें, आप मल्टीपल ड्रग्स को ट्राई कर सकते हैं। अगर वो काम नहीं कर, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी जो है ना हमने खुद देखी है पेशेंट्स में, कुछ पेशेंट्स को माइल्ड होती है और कुछ ऐसे होते हैं कि दे कैन नॉट इवन लिफ्ट देयर हेड, ऐसे और साथ नोजिया, ड्राउजीनेस और वो अजीब सी उनकी जो है ना, तो उन पेशेंट्स के अंदर फिर ये ब्लॉक साथ में ऐड कर